अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है एमटीएस 601 का करंट पेपर मिड का। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इंक्लूड हो गया और मैं आपको बताऊंगी किस किस तरह से किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं जिस तरह आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। द ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एप्लीकेबल। कब हमारा ग्राफिकल मेथड एप्लीकेबल होगा? जब हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे। ये डिफरेंट तरह से भी आ सकता है, जस्ट 2 3 4 भी इस तरह भी लिखा हो सकता है। आप लोगों ने जस्ट ये देखना है कि स्टेटमेंट है क्या। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट रिलेशन टू द कांस्टेंट कंस्ट्रेंट्स x इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास है तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास कौन सा है? एक तो ये देखें, यहाँ पे जस्ट लेस देन है एंड इक्वल टू 2 है, यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे x लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, मतलब दोनों एज इट इज नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन वो करेक्ट है जिसमें लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2 आ रहा है। इस तरह के एक और एमसीक्यूज आया था जीरो वाला, उसमें आप लोगों ने लिखना है कि x ग्रेटर देन है इक्वल है जीरो एंड x लेस देन है इक्वल है जीरो के। उसका ऑप्शन ये था। नेक्स्ट है इज द सिंपलेक्स टेबल फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वी सिलेक्ट द लिविंग बेसिक वेरिएबल कॉरस्पॉन्ड टू। तो हम जब लीनियर सिंपलेक्स मेथड में यूज करते हैं तो हमारे पास मिनिमम नॉन नेगेटिव रेशियो यूज होती है। इसमें किसमें? सिंपलेक्स मेथड में। आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है हाई सोल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिंपलेक्स मेथड द की रो इंडिकेट। लीनियर प्रोग्रामिंग की जो की रोल है वो हमारे पास स्लैक वेरिएबल है, इंटरिंग भी नहीं है, लिविंग भी नहीं। इस तरह का एक मुझे टेबल दिया हो तो उसमें हमने बताना था कि आर हमारे पास क्या, तो उसका हमारे पास ऑप्शन था इंटरिंग वेरिएबल। नेक्स्ट है इन द नेटवर्क फ्लो डायग्राम टाइम फ्लोज। हमारे पास नेटवर्क फ्लो डायग्राम्स में हमारे पास लेफ्ट से राइट मूव करता है टाइम, ना राइट टू लेफ्ट नहीं मूव करता, ना ही एनी डायरेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ टी नोट इज इक्वल टू 6 एंड टी एम इज इक्वल टू 12 एंड टी पी इज इक्वल टू 18। तो हमने वी वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास था इज इक्वल टू टी पी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय 6 का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास टी पी है 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे ऊपर बचता है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्क्वायर 6 एंड 6 का 2 और 2 का स्क्वायर अगर लेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 4। तो अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम थ्योरी प्रॉब्लम आर कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। हमारे पास गेम थ्योरी जो है वो किसकी रिसर्च है? हमारे पास नेटवर्क टेक्निक की। किसका है? नेटवर्क टेक्निक हमारे पास इसका करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका अगर x लेस देन इक्वल है जीरो के हो एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो हमारे पास वो कह रहे हैं कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन देखिए हमारे पास आप लोगों के पास चार कोऑर्डिनेट होते हैं। ये देखें यहाँ पे x हमारे पास पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव y की पॉजिटिव है, और यहाँ पे नीचे इसकी y की नेगेटिव है और इस साइड को मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें ये प्लस होता है मतलब x प्लस होता है और ये नेगेटिव होता है। तो इसमें ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट हम लें तो इसमें x नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए अगर x लेस देन जीरो है तो मतलब ये x नेगेटिव है और y हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब ये ग्रेटर देन है, तो मतलब ये पॉजिटिव है। तो हमारे पे ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन कोई और भी आए तो आप लोग इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर करेक्ट है सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है सोल्यूशन रीजन ऑफ द कांस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल है जीरो के। इस तरह के दो एमसीक्यू मुझे आए थे। एक तो ये था सोल्यूशन रीजन ऑफ द कांस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल है जीरो, एक था सोल्यूशन रीजन ऑफ द कांस्टेंट y इक्वल है एंड ग्रेटर देन इक्वल है जीरो के। तो अगर ये x यहाँ पे होगा तो यहाँ पे इसका आंसर आना है हाफ प्लेन टू द राइट ऑफ स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू जीरो। अगर y आएगा तो यहाँ पे लिखना हाफ प्लेन टू द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू जीरो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एट एनी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। अगर हमारे पास हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तो हमारे पास ये मैंने आपको पहले बताया था इसका आंसर ये x ग्रेटर देन इक्वल है जीरो और y ग्रेटर देन इक्वल है जीरो। ये वाले एमसीक्यू मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिए जो मुझे आए थे वहां से मैंने लेके, इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं ज्यादा किया जाए, अगर लिखने में लगाऊंगी तो ज्यादा टाइम निकलेगा, तो ये मैंने ऐसे ले लिए। नेक्स्ट है आप फॉरवर्ड पास इज यूज टू डिटरमाइन एंड कैलकुलेट द डैश डेट्स थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियसली स्पेसिफाइड। वो कह रहे हैं देखिए फॉरवर्ड, यहाँ पे फॉरवर्ड पास किसमें यूज हो रहा है वो ये पूछने अर्ली स्टार्ट में। अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश होते हैं ई एस टी एंड ई एफ टी, ये अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश होते हैं। और जबकि ये एल एस टी एंड एल एफ टी ये लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होते हैं। उन्होंने पूछा दोनों में से कौन सा किसमें यूज हो रहा है। तो देखिए जरा अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश में फॉरवर्ड प्रोसेस यूज होता है, जबकि एल एस टी और एल एफ टी में हमारे पास बैकवर्ड होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह के 3-4 एमसीक्यूज थे, मतलब उन्होंने पूछा था येस और नो और ट्रू और फॉल्स, इस तरह के मिलाकर उन्होंने पूछे हुए। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ई एस टी और ई एफ टी में फॉरवर्ड और दूसरे में बैकवर्ड।
नेक्स्ट है हमारे पास इसका आंसर है व्हाट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, तो वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चर मॉडल विद शॉर्टेज का ये फॉर्मूला है कि अगर इसको हम रिड्यूस करें मॉडल विदाउट शॉर्टेज, मतलब विदाउट शॉर्टेज, यहाँ ये शॉर्टेज के साथ है, शॉर्टेज का मतलब होता है C4। ये हमारे पास C1 मतलब कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन किया तो आप लोगों को आइडिया होगा। C2 हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, C3 हमारे पास होल्डिंग और C4 शॉर्टेज। अगर वो कह रहे हैं कि विदाउट शॉर्टेज लिया जाए तो हम C4 को जीरो करेंगे तभी हमारे पास ये बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर था C4 बिलोंग्स टू 0। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन टू द कॉन्सेंट्रेट। अगर इस तरह के क्वेश्चन था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं था, तो इसका हमारे पास x प्लस एस, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी हो x लेस देन इक्वल है 8 जो भी हो, तो यहाँ पे हम लिखना है x प्लस एस लेस देन इक्वल है 8। इस तरह करके इसका आंसर हमने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर था द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कंस्ट्रेंट मस्ट बी लीनियर। मैंने इसका चेक किया था, किसी में हम यहाँ पे हमारे पास आंसर आता ऑल आर इक्विवेलेंट, किसी में द मॉडल मस्ट हैव एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेकिन मुझे इसका करेक्ट आंसर ये लगा रिलेशनशिप बिटवीन ये वाला। तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जब हम डमी एक्टिविटीज में यूज करते हैं, ये अलग तरह से हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि डमी एक्टिविटीज में हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि नो टाइम एंड नो रिसोर्सेज। इस तरह भी आ सकता है कि जब डमी एक्टिविटी प्रोसेस करते हैं तो, और एक एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि डमी एक्टिविटीज है मतलब कि जो उसका प्रोसेस होता है उसमें नो टाइम और नो सोर्स यूज होता है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसमें हमने इसको ट्रू फॉल्स लगाना है। तो इसे आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए किस तरह करना है। नेक्स्ट है डैश इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द लेटेस्ट अकरेंस टाइम। ये देखिए उन्होंने कह रहे हैं किसके लिए लेटेस्ट अकरेंस, लेटेस्ट मतलब के LST या LFT ये यूज होता है, तो इसके लिए हम बैकवर्ड यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हमारे पास होगा, बैकवर्ड। ये देखिए लगा हुआ, मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी हैव नो होल्डिंग एंड सेटअप कॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद नो शॉर्टेज। तो ये जब हम नो शॉर्टेज हमारे पास हो और होल्डिंग और सेटअप हमारे पास इक्वल हो, तो हमारे पास ये दोनों जो डिमांड रेट और प्रोडक्शन रेट इक्वल होता है। नेक्स्ट है इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नीड्स फर्दर इंप्रूवमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव प्रोसीड। इसका हमारे पास है डी वाला ऑप्शन करेक्ट। ये भी मेरे एमसीक्यूज आया था, आप लोग ये लाजमी करिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, देखें हमारे पास यहाँ पर डायग्राम दी हुई है। तो ये देखें ये इस पॉइंट तक और ये इस पॉइंट तक बना है, इसका ये ग्रेटर देन भर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर ग्रेटर देन में आएगा x+3 में। तो x+2y मतलब प्लस में आना है एक तो, और ग्रेटर देन इक्वल है 3 के आना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज तो एक दो थे, ये वाला नहीं था, एक सेकंड, हाँ ये वाला एमसीक्यूज आया हुआ था, लेकिन ये और तरह से था कि क्या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। तो हमने लिखा था पर्ट, उसका आंसर क्या था पर्ट। तो आप लोगों ने ये याद रखना किस तरह आया हुआ था। नेक्स्ट इसमें से नहीं आया। अब नेक्स्ट है हमारे पास द एलपी प्रॉब्लम में जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते तो हमारे पास एडिक्टिव मतलब जो एडिटिव होती है प्रॉपर्टी वो वाली यूज हम करते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास ये वाला एमसीक्यूज था, लेकिन उसमें ये था कि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर फार्मूला दिया हुआ था n इज इक्वल टू D/Q। आप लोग याद रखना D/Q। तो क्या ये नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए यही फार्मूला यूज होता है, तो नीचे लिखा हुआ था यस और नो। तो आप लोगों ने बताना है उसका आंसर यस है या नो है। तो ये हमारे पास अगर ये फार्मूला दिया होगा तो हमारे पास यस होगा, अगर ये रॉन्ग दिया होगा तो आप लोगों ने कहना है नो। तो ये वाले एमसीक्यूज अगर नहीं थे, मैंने जस्ट एसेस लिए थे इसलिए यहाँ से ये शो हो रहे हैं। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस, ये नहीं था, ये वाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एटम एबीसी एनालिसिस जब यूज करते हैं तो कौन सा स्पेशल टेंशन यूज करता है, तो वो हमारे पास था मैक्सिमम या स्पेशल टेंशन, तो वो ए कैटेगरी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक ये वाला था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन जब हम यूज करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को विद नो शॉर्टेज से, अगर हम परचेजिंग मॉडल विद नो शॉर्टेज तक जाएं तो हम आर को बिलोंग्स टू इन्फिनिटी करवाएंगे। ये देखें यहाँ पे डबल टाइम इसका लिए हो गया, आर बिलोंग्स टू इन्फिनिटी करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बस इसी तरह के एमसीक्यूज आए थे, आप लोग ये देख लेना। ये इन्वेंट्री ये वाला भी था, ओआर रिसर्च में कौन सा कैटेगरी यूज नहीं होती, ये इन्वेंट्री टेक्निक थी। ये दोबारा PEST और EFT वाला आ गया, मैंने आपको बताया था। ये इसका फॉरवर्ड है, इसका बैकवर्ड है। नेक्स्ट इसको अब हम स्किप कर देते हैं, आप लोग ये देख लेना क्योंकि मेरी ये फाइल ये जो मैंने इसमें जिसमें से एसेस लिए हैं ये फाइल मैंने अपलोड की हुई है। आप लोग सर्च करें MTS 601 के ये मिड टर्म के प्रिपरेशन, तो आप लोगों को वो वीडियो मिलेगी। आप लोगों को मस्ट करना है क्योंकि उसमें से मेरे 2 क्वेश्चन भी रिपीट हुए थे और एमसीक्यूज भी मोस्टली आए हुए थे उसमें से, तो आप लोग लाजमी करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन में वहीं से रिपीट हुआ है, एक सेकंड आपको दिखाती हूँ। ये सारे एमसीक्यूज मैंने उसी से लिए हुए हैं क्योंकि वहीं से रिपीट हुए थे। एक मेरा क्वेश्चन ये वाला आया था, आ कंपनी मैन्युफैक्चर आ प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जब हमारे पास एनुअल डिमांड डी दी है, C2 दिया हुआ है, C3 और R दिया हुआ, तो हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब हमारे पास R गिवन है तो हमारे पास मस्ट आंसर फॉर्मूला लगेगा E
ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2c2d ओवर c3 और अंडर रूट r ओवर r माइनस डी। जब हमें r गिवन होगा और शॉर्टेज का फार्मूला नहीं होगा तो आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लगा के ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इसको बस पुट करना है। ये देखिए मैंने आगे किया भी हुआ, ये देखिए इधर ये मेरी उसी वीडियो में से है। तो आप लोगों ने जस्ट एज इट इज आप लोगों ने बस वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये देखिए यहाँ से मैंने वो वाली वैल्यूज नहीं लगाई, मैंने जस्ट यही लिखा हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है। इस तरह नहीं करना, ये जो ऊपर वाला फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग करना है। आर माइनस डी भी इसमें पुट करना है, वो जो आर माइनस डी और आर वाला फॉर्मूला है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज डू ओनली। मतलब ये हमारे पास ये एक्टिविटी दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसका प्रीडिसेसर बताना और रिलेशन बताना है। तो ये देखिए मैंने इसको बताया आपको, मैंने आप लोग लाजमी मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, और मैंने अपने फाइनल वो प्रिंटर की प्रिपरेशन डाली है, वो लाजमी देखिए, उसमें सारा मैंने कॉन्सेप्ट दिया। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती, आप लोग उसको लाजमी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और उसके अलावा उसमें से आप लोगों को सब्जेक्टिव, अगर आप लोग वो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका सब्जेक्टिव फुल क्लियर है, गारंटी के साथ कह रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन ये वाला आया हुआ था, ये डायग्राम दी हुई, तो उन्होंने बोला था EST फाइंड करें। तो हमने क्या फाइंड करना, जस्ट ये टेबल फाइंड करना था, ये वाला, ये देखिए ये वाला इवेंट और 0, 8, 20 और 38। इसका फाइंड कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। एक सेकंड इसको रिमूव कर लो। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका 0 हो गया। और उसके बाद इधर से इधर जाएंगे तो 0 + 10 10 होगा, 0 + 8 8 होगा। तो हमने देखना है इधर से ये रास्ता भी जा रहा है और इधर से ये रास्ता भी बन रहा है। तो 8 + 12, इसके बीच में 12 आ रहा है। 8 + 12 अगर हम करें तो हमारा 8 + 12 करें तो 20 आ जाता है। जबकि इधर से 10 आ रहा है, तो हमने देखना है ग्रेटर कौन सी वैल्यू। तो हमारे पास 20 ग्रेटर, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे कि 3 तक हमारे पास 20। अब 3 से 4 भी जा रहा है और हमारे पास 8, यहाँ पे 2 से भी 4 जा रहा है, तो हम देखना है ग्रेटर कौन सी। यहाँ पे 20 है ना, तो 20 + 18 38 और 8 + 14 ये मतलब कि छोटी वैल्यू बनती है। तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू यही है। EST में हमने प्लस करके देखना होता है कि हमारी ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो ये देखिए इसके मुताबिक ये वाला हमारे टेबल बन गया। तो आपने जैसे ये छोटा सा टेबल बनाना है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में था। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन किस तरह था मैं आपको बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन वैल्यूज दी हुई थी 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से थोड़ा ब्लर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे एनुअल यूजेस दिए हुए थे। उन्होंने बोला था कि इसका ABC एनालिसिस में उसके रिसर्च निकाले। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। मतलब ये जो एनुअल यूजेस दिए होंगे ये वाली आप लोगों को वैल्यूज गिवन होंगी, और ये वाली वैल्यूज, ये वाली नहीं सॉरी, ये वाली और ये वाली वैल्यूज गिवन होगी, और आपने क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। तो अगर ये जो वैल्यू है इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ी शुरू करें, बड़ी उससे छोटी सारी इस तरह करना है। उसके बाद कम्यूटेटिव यूजेस आगे क्या करना है, हमने 14,000 को ऐसे लिखना है। उसके बाद 14,000 में प्लस करना है 900, मतलब कि जो आंसर आएगा तो ये हमने वो लिखना है उसके अंदर, ये वाला। उसके बाद जो आंसर आएगा, मतलब जैसे अब 10,000 है हमारे पास क्या बना, 24,000। 24,000 में हमने प्लस करना है 10,000, ये वाला। मतलब इस तरह उसके बाद मतलब जैसे जैसे आता है ना उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू इसके साथ, ये वाली इसके साथ प्लस करते जा रही है। जब प्लस हो जाएंगे उसके बाद इस सबका ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर था इसका हमने टोटल करना है। टोटल को उसके बाद एक एक वैल्यू को इसके टोटल पे डिवाइड करके हमारे पास ये परसेंटेज निकल आएगी। बस सिंपल आप लोगों ने इतना लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में मस्ट है, हर बच्चे के क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है। नेक्स्ट है हमारे पास और क्वेश्चन एक इस तरह का आया था, ये वाला मैक्सिमाइजेशन। एक इक्वेशन दी हुई थी आप लोगों को, उसमें जस्ट आप लोगों ने 0 पुट करना था। उसमें मेरे क्वेश्चन थी ये वाली, x2 लेस देन है इक्वल है 1 के। तो इसमें x1 को पहले एक बार इसको 0 रख देना। मतलब जो उन्होंने तो वैल्यू दी थी ना -x and 2 दिया हुआ था, हमने पहले x -x को पुट किया, फिर 2 को पुट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू निकाली। उसमें बता दिया हमने मैक्सिमाइज कौन सी है और मिनिमाइज कौन सी है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। आप लोगों ने, मैं अभी आपको कह रही हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन मस्ट करें, आप लोगों का पेपर का सब्जेक्टिव फुल क्लियर है। और MCQs के लिए आप मेरी जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की है वो देख ले, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आप लोग बस आप लोगों का फिर पेपर ये वाली कर लिए, उसके बाद आप लोगों का पेपर तैयार है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें।